जब तुम एमपी बन गए, एमएलए बन गए, इससे प्रधान प्रमुख बन गए, कलेक्टर एसपी बन गए, एसडीएम तहसीलदार बन गए, ठेकेदार बन गए, तुम गजेटेड बन गए, नोट तो तुमसे जागस्तान नहीं बना तो इनसे तो एक डॉक्टर से पाकिस्तान कैसे बनेगा। अब की बार नरेंद्र मोदी अमित शाह की गोदी में जाके बैठ गए थे। जिस कांग्रेस की बात करते हो उसकी 2 बार सरकार मैंने बनाई है, मैंने 6 एमएलए दिए मैंने। और आपका विजेंद्र वाला जब बीजेपी की सरकार बना रहा था 19 एमएलए के साथ जाके बैठ गया था। आपका वोट लिया हुआ कांग्रेस से, मैं कांग्रेस से नहीं जीता था। मैंने 60 करोड़ रुपए के ठोकर मार के और मैंने नरेंद्र मोदी का नखरा ढीला किया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर्नाटक की चुनी हुई सरकार गिरा दी थी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी थी लोगों का जमीन खरीद के, और गोवा की सरकार गिरा दी थी। और जब यहां गिराने के लिए आए तो उसके रथ को रोकने का काम आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक सेकंड आपको बताना चाह रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ये 15-15 करोड़ रुपए लेके आए वहां से अमित शाह से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्री विजेंद्र वाला पर आरोप लगाया था। मौजूदा मुख्यमंत्री ने मौजूदा मंत्री पर कहा था कि ये 15-15 करोड़ रुपए लेके आए बढ़ गया पैसे ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बोलता। अपने मंत्री के बारे में बोला है। अमित शाह से लेके आया था 15 करोड़ रुपए। वो तो 3 एमएलए वापिस आ गए वहां से। दीदवाड़ा का चेतन टूटी, सवाई माधोपुर का दानी सबरार, राजाखेड़ा का रोहित बोरा, और इनकी गिनती नहीं तो ये तो आज कमल का फूल हो गया होता है, तो हो गया था ये तो। इसके अलावा 13 तारीख के चुनाव के बाद में चला जाएगा। आपको बताना चाह रहा हूं, जब तक मेरा दिल धड़केगा, मेरी सांस चलेगी, आप लोगों की हिफाजत करता रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। जब तक ये जातिवाद राजनीति खत्म नहीं हो जाए, ये परिवारवाद की राजनीति नहीं खत्म, हम आपको ताकत देने के लिए आया हूं, आपको ताकत देने के लिए। आपके अंदर से 25-50 राजेंद्र गुड्डा पैदा कर दूंगा, आपके अंदर से, आपके अंदर से। और जब आपको राजेंद्र गुड्डा की जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी और मुसलमान और जाटू की संख्या बराबर है। ये अभी इब्राहिम जी बोल रहे थे हाकिम के बारे में। अरे बहनों खान जी समझदार आदमी थे, ये नादान है, इसको ज्ञान अबोध है, नादान है, ये इसको जानकारी नहीं है। इसके सामने बीजेपी का जाट लग रहा था हाकिम के सामने, और 30,000 से ज्यादा राजपूत वोटर उन्होंने हाकिम को वोट दिया था। हाकिम को जाट ने नहीं जिताया था, राजपूत ने जिताया था। किसने जिताया था कि ये क्राम खानी है, ये मुसलमान है, इसने जिताया था। और किसी को नहीं जिताया, यूनुस खान को भी जिताया दीदवाड़ा में। एक सरपंच बता देना, एक पार्षद बता देना जो जाट समाज के लोगों ने अपने वोट से किसी मुसलमान को आज तक सरपंच भी बनाया हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिसका राज है उसका आज है, जिस समाज का राजा है वो समाज ताजा है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। और दुनिया में कमजोर आदमी का कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं होता, उसको रहम मिलता वो भी थोड़े टाइम के लिए। और पावर ताकत सिर्फ राजनीति के अंदर है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो डर की राजनीति है कि मुसलमान को डरा के रखा जाए,
मुसलमान के साथ दो गला बर्ताव किया जाए, मुसलमान के साथ इस राजनीति को खत्म करने के लिए आया हूं। आपके और ओड़ा जी के सब और जाट और मुसलमान बराबर है झुंझुनू विधानसभा में। मुसलमान यदि पावरफुल हो जाएगा, ताकत आ जाएगी, तो वो वोट लेने वाला बन जाएगा, वोट देने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आपको कमजोर रखा है, इसलिए आपको कमजोर रखा है, इसलिए ये जानबूझ के किया गया पाप है। और आपको सच बता रहा हूं, आप देखना 13 तारीख को वोट पड़ेगा और 23 तारीख को गिनती हो जाएगी। उसके बाद 23 तारीख के बाद भी किसी की मां ने दूध पिया है तो दो गिला बर्ताव करके बता देना। दो गिला तो मैं आपको मेरी बात खत्म करूंगा जल्दी। मैं तो आपको एक ही चीज बता रहा हूं, जो ताकत आपने मुझे दी, इस ताकत से राजस्थान की धरती पर किसी के साथ भी, किसी भी मजलूम के साथ, किसी अकलियत के भाई के साथ, किसी गरीब के साथ नाइंसाफी होगी तो आपकी दी हुई ताकत से मैं सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। आपसे वादा करता हूं, आपके पैगंबर साहब मोहम्मद साहब नबी के सम्मान के खिलाफ कहीं एक भी आवाज उठाई जाएगी, कहीं एक खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ सबसे पहले जो आवाज होगी तो उसका नाम होगा राजेंद्र गुड्डा। सबसे पहले ये बेचारे गुलाम हैं, ये बेचारे जर खरीद गुलाम है। आपको बता दूं, मैं किसी सीमाओं में बंधने वाला नहीं हूं, किसी सीमाओं में। आपसे वादा करता हूं, कहीं भी दो गला बर्ताव किया जाएगा, कहीं भी उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करूंगा। और राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। हम यहां किसी के खिलाफ बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हम किसी को 151 में दूसरे नाइंसाफी ये जो ड्रेस कोड के आधार पर करते, संविधान ने कहा कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि किसी के साथ धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं हो सकता, जाति के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं हो सकता। और आपके भाई राजेंद्र गुड्डा का वादा है कि हम आपसे वादा कर रहा हूं, मरते दम तक आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके साथ पक्षपात नहीं होने दूंगा, इसको खत्म कर देंगे। ये बजरंगलाल राजस्थान का मुख्यमंत्री, वो तो पहलून है। अरे अशोक गहलोत तीजून था, राजेंद्र गुड्डा ने उसके दांत खट्टे कर दिए थे। वसुंधरा ने मुझे जेल में डाला था, मुझे 38 दिन तक लाखों आदमी इकट्ठे हो गए थे, मजबूरी में उसको मुझे छोड़ना पड़ा, जेल के ताले खोलने पड़ गए थे। वहां था, गलती हो गई। सबको पता है आनंद पाल गैंगस्टर था, सबको पता 20 से 30 कत्ल थे उसके ऊपर। लेकिन जब पुलिस ने उसके गोली मारा तो मैंने कहा ये काम पुलिस का नहीं है, कोर्ट का काम है सजा देना। कोर्ट फांसी की सजा लटका दे, लेकिन पुलिस ने गोली क्यों मारी? मैंने लाख आदमी इकट्ठे कर दिए थे वहां, 1 लाख की जमात इकट्ठी कर दी थी हमने। किसी भी जगह दांगावास के अंदर 6 मेघवाड़ों को बेरहमी से कत्ल किया, राजेंद्र गुड्डा वहां लड़ रहा था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आपको 23 तारीख के बाद में आपके बच्चे के किसी के कांटा भी कटेगा तो राजेंद्र गुड्डा की जिम्मेदारी होगी। आपकी हिफाजत करना, आपका मान सम्मान करना। और आपको जो आपसे 50 साल पहले, हम आजादी के टाइम में 51% सरकारी नौकरी में मुसलमान था, इस कांग्रेस ने 0% पर 1% पर लाके छोड़ दिया। जो बच्चे उनकी भी नौकरी खा जाते हैं। क्या क्या नहीं किया इन्होंने? अरे खोरा बोला के अंदर जो बच्चे का याकूब का कत्ल हुआ, नीचे वालों ने कत्ल किया था, उसमें कार्रवाई नहीं। हॉस्पिटल में मौत मर गया, ऊपर वाले ने मारा, उसमें मुकदमा लगा दिया, ऊपर वाले ने मारा है। उसका प्रदर्शन
उसमें 50 लोगों के मुकदमे लोगों को बंद किया जा रहा था। विजेंद्र ओड़ा क्यों नहीं बोलता? इसलिए नहीं बोलता, जाट नाराज हो जाएंगे, मुसलमान तो नाराज हो ही नहीं सकता। जाएगा कहां मुसलमान? जाएगा कहां? जगह नहीं है, बीजेपी को वोट दे नहीं सकता, कांग्रेस के अलावा जाएगा कहां? अरे 6 फुट 4 इंच की जगह रखे जाएगा, यहां जाएगा। जगह मिल गई उत्तर प्रदेश में, 35 साल पहले उत्तर प्रदेश में जगह मिल गई। मुसलमान ने कांग्रेस के समाचार समाप्त कर दिए। यूपी बिहार में क्या था? बाबरी मस्जिद के साथ जब छेड़खानी हुई, किसने की? बाबरी मस्जिद के अंदर सबसे पहले मूर्तियां किसने रखी? बाबरी मस्जिद के ताले किसने खुलवाए? मस्जिद का शिलान्यास किसने कराया? और मस्जिद को शहीद किसने? सारा काम कांग्रेस ने कराया था। बीजेपी से लास्ट के अंदर तो मैं बात नहीं बताना चाह रहा। और ये लोग भाजपा के लोग बोल रहे हैं, अरे तुम्हारी 4थी बार सरकार है केंद्र में, हिंदुस्तान में 5वीं बार राजस्थान में सरकार है। रोजगार के नाम पर वोट मांगो, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगो। आप लोग वोट मांगे तो लोगों की भलाई के, तुम्हें शर्म नहीं आती? हिंदू मुसलमान के नाम से वोट मांग रहे हो, मंदिर मस्जिद के नाम से वोट मांग रहे हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से वोट मांग रहे हो। डूब के मर जाना चाहिए, काम करिए। क्या कर रहे हो? काम कीजिए। मैं आपको समय ज्यादा हो गया, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। और सच बता रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे उर्दू सब्जेक्ट हो, आपके यूटी खान को कलेक्टर में लेके आया था, विजेंद्र ओड़ा ने निकाल दिया। इनका इलाज करो, ये मौका है, ये इलाज करो इनका। और ये करो, अब मत चूके चवाएं, जब चूकना नहीं इस मौके को। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं, इसके बाद जिस दिन राजेंद्र गुड्डा मैंने साफ कहा था कि यदि मुसलमान को कांग्रेस टिकट दे देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ता। मैंने ये कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए मुसलमान को टिकट गरीब को दे दूंगा, 1 करोड़ रुपए मत दूंगा, मेरे पास से पूरी ताकत से लड़ूंगा। तो आपको बताऊं, समय आज इतनी बड़ी तादाद में आपका आना और इसके बाद चुनाव का रिजल्ट आ भी गया है। और ये चुनाव तुम्हारा है। राजेंद्र गुड्डा, आपको बता रहा हूं, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूं, अपने आप को आपके हवाले करता हूं। एक बात बता देता हूं, दादागिरी नहीं होने देंगे, नाइंसाफी नहीं होने देंगे, बेगुनाह नहीं होने देंगे, दल का माहौल नहीं रहने देंगे। और इसके साथ साथ आगे मैं जा रहा हूं, आप लोग आने वाले सिर्फ 13 तारीख तक राजेंद्र गुड्डा का ख्याल रखना, जिंदगी भर में आपका ख्याल रखूंगा।